यस मैम। उसको मैं उसका वेट कर लेती हूँ 2 मिनट, क्योंकि मेरी नेटवर्क का इशू रहता है थोड़ा सा। ये एक्चुअल में क्या होता है एसक्यूएल। अब मैं एसक्यूएल के बारे में पहले पूरी बात बता देती हूँ। एसक्यूएल सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ऐसे ही एमएस माई एसक्यूएल मिलेगा, ऐसे ही आपको पीएल एसक्यूएल मिलेगा। कम से कम 7 से 8 ऐसे हमारी लैंग्वेजेस हैं, क्वेरी बेस्ड लैंग्वेजेस, जो इस पे काम करती हैं। थोड़ा बहुत सिंटैक्स का, थोड़ी बहुत एक आधा, मतलब ऐसा नहीं मैं सब में कह रही हूँ, एक दो ऐसी कमांड है जिनमें डिफरेंस आता है। बाकी नॉर्मल सिलेक्ट कमांड सब में सेम है, इंसर्ट सब में सेम है, क्रिएट सेम है। कमांड रिगार्डिंग द डेटाबेस, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मुझे किसी टेबल का ना डिस्क्रिप्शन देखनी है कि टेबल के अंदर कितनी फील्ड हैं और उनमें कितना कितनी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे यूज़ करना हो इन माई एसक्यूएल या एसक्यूएल, तो मैं डी एस सी कमांड होती है, डी ई एस सी, डिस्क्राइब का जो फर्स्ट 4 वर्ड होते हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं, डी एस सी और देन टेबल नेम, वो उसको पूरा डिस्क्राइब कर देती है। पर जब एसक्यूएल सर्वर पे आते हैं तो उसमें ऐसी कोई कमांड नहीं है। वो उसके अंदर आपके सिस सिस डॉट डेटा बेस नाम से एक फाइल होती है, जिसके थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं। ई एक्स सी कमांड होती है, उसके थ्रू बनाया जाता है। मतलब छोटा मोटा डिफरेंस आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर सा है। तो जो डिफरेंसेस होंगे मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी फाइल के थ्रू। अभी मैं करा रही हूँ, आई थिंक हमने इंसर्शन, सेलेक्ट कमांड और क्रिएट टेबल उतना पार्ट किया था। अब मैं उसी टेबल को यूज़ करके आगे काम कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और चलिए यहाँ पे आते हैं। इतना मैं यहाँ पे करा चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ, तो हमारा जो डेटाबेस का नाम था वो था ईएमपी। मैं ईएमपी डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ, एंटर किया। एंटर नहीं, F फंक्शन के साथ F5 प्रेस करोगे। F5 कमांड होती है एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको नीचे आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप ईएमपी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हो, देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है। अब क्या करना है, मैं एक टेबल देख लेती हूँ, डेटा कितना डेटा उसके अंदर एंटर करा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आपको टेबल का नेम, टेबल का जो नाम आता है ना, आप देखेंगे टैबुलर फॉर्म में एक टैबुलर सिंटैक्स होता है, दैट डिनोट दैट कि भाई आप टेबल के ऊपर काम कर रहे हो। और जबकि उसका जो सिंटैक्स होता है डेटाबेस का, वो एक डिस्क की फॉर्म में होता है। तो वो सिंटैक्स से आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई किस चीज़ के बारे में ये सिंटैक्टिकली शो कर रहा है। एग्जीक्यूट किया, उसने डेटा मुझे यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं जो टॉपिक करा रही हूँ आपको, वो है ऑर्डर बाय क्लोज। मैं ऑर्डर बाय के बारे में बता रही हूँ। ऑर्डर बाय क्या होता है, एक सेकेंड मैं इसमें लिख देती हूँ जो जो चीज़ें हम करा रहे हैं। ऑर्डर क्लोज क्या होता है कि आपको ये बताता है, जब आपके पास कोई लिस्ट है और आप उस लिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चेक करना चाहते हैं। ऑर्डर लाइक कि मैं चाहती हूँ कि वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, यानी एक पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट करना अपने डेटाबेस को, उसके लिए ऑर्डर बाय क्लोज लगता है। अभी आप नीचे देख रहे होंगे मैंने ये टेबल शो कर रखी है, जो कि किसके अकॉर्डिंग शो हो रही है, एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग। पर मैं चाहती हूँ ये जो पूरी क्या नाम है रिजल्ट है ना, यह है सैलरी के अकॉर्डिंग, कि भाई सैलरी जिसकी कम है उसको पहले शो करे और जिसकी ज़्यादा उसको लास्ट में शो करे। तो हम ऑर्डर बाय क्लोज लगाएंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, जिसको भी ऑर्डर बाय देना, मुझे सैलरी के देना है, तो सैलरी के अकॉर्डिंग शो कर दे। तो ये ऑर्डर बाय क्लोज होता है। इसमें दो फंक्शनैलिटी होती है, एक तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में शो करती है, देखिए ये रहा। आप देखिए सैलरी 1000, 10,000, 10,000 एंड 12,000, 15,000 और 21,000। जो 10th अगर सिमिलर आती है, देन उनको उनकी एम्प्लॉय आईडी या प्राइमरी की के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, अरेंज करती है। तो ये है ऑर्डर बाय। आप इसके साथ ऑप्शनल होता है, आप इसके साथ ASC भी दे सकते हो। ASC ऑल्सो डिनोट द असेंडिंग ऑर्डर। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में ही करता है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ डी DESC फॉर द डिसेंडिंग, DESC डिसेंडिंग के लिए, और देन मैं इसको रन करूं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा, यानी जिसकी सैलरी ज़्यादा है पहले वो, देन मिनिमम, उससे मिनिमम, लास्ट वन द स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगी वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह आप दो चीज़ों पे भी लगा सकते हो। जिस तरह मैं चाहती हूँ ऑर्डर बाय करे सैलरी कोमा
सैलरी को मेजर में रखे, उसके बाद सिटी के अकॉर्डिंग करे। अब देखिए ये 10,000 में, देखिए सिटी के अकॉर्डिंग छोटा कौन है, दिल्ली, दोनों की 10,000 है। अभी देख लेते, एक सेकंड मैं इसको कर देती हूँ। अभी रिजल्ट चेक कीजिए, 23145, 23145। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, एग्जीक्यूट किया, तो अब देखिए ये ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर क्या चेंज हो गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा ये डिसेंडिंग पे काम नहीं करता, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, इतना रखते हैं। अब देखिए जो दिल्ली चल रहा है ना, दिल्ली पहले से 10,000 के अकॉर्डिंग उनको क्या किया, फिल्टर किया, फिर चेक किया सिटी। सिटी में स्मॉलर करेक्टर से कौन स्टार्ट हो रहा है, डी स्टार्ट हो रहा है, तो डी को पहले शो किया, देन नोएडा को शो किया। तो ये तो है ऑर्डर बाय क्लोज। जब आप ज्वाइनिंग में भी यानी मर्ज जो आपकी कमांड है उसके थ्रू भी दे सकते हैं। मैं देख रही थी DASC पे काम क्यों नहीं कर रहा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि करना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। तो सैलरी और सिटी, सैलरी और सिटी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इन दोनों को मिला के डिसेंडिंग, पहले वो सैलरी को लेना चाहिए बट वो सिटी को ले रहा है, NEDHH। चलिए इसको चेंज करती हूँ मैं, यहाँ सिटी को हटा मेजर में रखती हूँ, Ctrl+X और कोमा नेम, एक सिटी और एक नेम के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब चेक करते हैं, सिटी जो अभी भी वो वैसे दे रहा है, नेम जी। अच्छा जो सेम सिटी आती है, जैसे दिल्ली है, तो इन दोनों में फिर वो चेक करेगा नेम, नेम में उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेगा। जैसे नेम को उसने डिसेंडिंग में रखा है और सिटी को उसने असेंडिंग में रखा है। आपने ऐसे दिया ऑर्डर बाय सिटी, यानी सिटी को असेंडिंग में, नेम को डिसेंडिंग में करे, तो सिटी को उसने असेंडिंग में, देखिए दिल्ली, डी के बाद H आता है, देन N आता है। बट जो सिटी है, सॉरी नेम है, उसको असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, पहले G आया देन A। अब ये दोनों सेम है, हिसार हिसार के हैं, तो इसमें R पहले फिर K और देन नोएडा का R। तो ये ऑर्डर इस तरह काम कर, जहाँ पे कॉमा आ गया दैट इज अ सेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट, कि भाई यहाँ से पहले वाला उसमें है। अगर मैं दोनों को डिसेंडिंग में देना चाहूँ, देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने भी पहली बार देखी है, वैसे आज तक कभी यूज़ नहीं करी। तो मैं इसको डिसेंडिंग में किया, तो उसने दो रिजल्ट शो किए हैं। एक तो ये है जब डुप्लीकेट रिजल्ट आते हैं, जब आपकी सेम वैल्यू हो तब ये वैल्यू आती है। पहले उसने सिटी को सॉरी नेम को डिसेंडिंग, वेयर इज नेम, दिल्ली, हिसार, हिसार, दिल्ली, नोएडा, एक दिखाया नोएडा, हिसार, हिसार, दिल्ली, दिल्ली। ये नेक्स्ट वाली लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है, ये दोनों से ऊपर वाली भी शो कर दी, नीचे वाली भी शो कर दी। ऊपर वाली देखिए नोएडा को पहले शो कर रहा है, सिटी को डिसेंडिंग में, और फिर हिसार को शो कर रहा है, फिर हिसार को। अब हिसार वाले में हम चेक कर सकते हैं, हिसार वाले मैंने नेम के अकॉर्डिंग भी डिसेंडिंग का, तो रोहित पहले आ रहा है, देन कमल आ रहा है, आर बाद में आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का सारा फंडा है। ये ऑर्डर बाय क्लोज से यूज किया जाता है। आप चाहे तो मल्टीपल ऑर्डर में दे सकते हैं, आप चाहे सिंगुलर पे भी काम कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको आपको पास सेंड कर देती हूँ और फिर अगली कमांड पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक सेंड। नेक्स्ट आते हैं हमारी सेकंड कमांड पे। अब मैं जो करा रही हूँ दैट इज अ ओ ऑपरेटर, जो आपने पहले भी यूज किए हैं। ये ऑपरेटर कॉनकैटिनेशन के लिए या फिर काम कर, मतलब किसी तरीके से डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये है क्या, मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले एक टेबल ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, ये टेबल है। एक सेकंड मैं सिर्फ सेलेक्ट स्टार कर लेती हूँ, दोनों मैंने एग्जीक्यूट कर दी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, अच्छा फ्रॉम में गलती होगी तभी वो शो नहीं कर रहा, फ्रॉम एम्प्लॉय और देन सेमी कोलन, और आप चाहिए इसको फंक्शन F5 के थ्रू रन कीजिए, आपके पास एक टेबल आ गया। अब इस टेबल के अंदर चेंजेस करते हैं। मैंने कहा कि मुझे ऊपर वाली कमांड पे ही काम करना है, एम्प्लॉय, बस यहाँ पे अब जो क्लोज लगा रहे हैं या जो कंडीशन लगा है दैट इज नोन एज द वेयर क्लोज, WHERE, वेयर। जहाँ पर जब आप इफ कंडीशन लगाते हो वो यहाँ पे वेयर क्लोज के नाम से जानते हो उसको, कि मुझे सिर्फ वो डेटा शो करे जहाँ पर क्या
अब मैं 2 कंडीशन दे रही हूँ, एक सिंगल कंडीशन नहीं। यानी अगर आपको जब 2 कंडीशन को जॉइंटली आपको रन करना, जैसे कि मैंने कहा कि सिटी तो हो उसकी वेयर सिटी इज इक्वल टू हिसार, ओके, एंड फॉर कॉन्केटिनेट ऑफ टू स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ पे एंड दे रही हूँ। एंड आप इसका दूसरी कंडीशन दे सकते हो कि सैलरी कितनी हो, सैलरी इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब जैसे मैं इसको रन करूंगी, यानी 2 कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो शो करेगा। तो वो रिकॉर्ड जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन देती हूँ, एक सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। मैं ग्रेटर देन क्यों थे अभी देख लेते हैं। ये साथ ग्रेटर देन 15,000, अब ग्रेटर देन भी चलेगा तो ये दोनों शो कर रहा है। अब इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, एंड की जगह और ऑपरेटर यूज करते हैं। और ऑपरेटर यूज किया जाता है जब आपको 2 स्टेटमेंट को कॉन्केटिनेट करना, बट एटलीस्ट 1 कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। यानी अगर कम से कम एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो आउटपुट आपको मिलेगा। यानी चाहे तो हिसार हो सिटी या फिर सैलरी 15,000 से ग्रेटर हो, तो दोनों आपको शो करें। तो अब वो सारे रिकॉर्ड जहाँ पे सिटी आपकी चाहे तो हिसार है या 15,000 से ऊपर सैलरी है, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसमें एक थोड़ा सा अमेंडमेंट और करती हूँ, इज ग्रेटर देन 50,000, सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000, ठीक है। देन एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो ये रिकॉर्ड आपको शो करेगा, तो ही है, हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। हाँ, अब एक एंड हो गया और हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास नोट। जब मुझे ये कंडीशन नहीं चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, नोट जो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो यूज करते हैं। नोट का मतलब है ये चीज ना हो, इसके अलावा चाहे कुछ हो, तो उसके लिए नोट यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया वेयर नोट सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000, वो शो करे जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 12,000 ना हो। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए एग्जीक्यूट किया। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जिनकी सैलरी 12,000 से ग्रेटर नहीं है, मतलब 12,000 होगी वो भी चलेगी, तो ये 3 शो कर दी इसने रिकॉर्ड। तो दैट इज नोट भी एक ऑपरेटर है जो क्या काम करता है, रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है जो उस लिस्ट के अंदर यूज नहीं होते। अब आते हैं जब आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भेजने हो, कि मैंने कहा कि सैलरी है ना, अच्छा इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने एंड और नोट के तीनों के एग्जांपल आपको यहाँ पे भेज दिए। अब मैं करा रही हूँ इन ऑपरेटर, ये भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। इनका मतलब है कि जब मुझे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट ज्यादा देनी हो, जैसे कि मैंने कहा कि सैलरी है ना भाई, मुझे चाहिए सैलरी होनी चाहिए, चाहे तो आए क्या नाम है 2 चीजों के अंदर, चाहे तो 10,000 या फिर वो 20,000, इन दोनों में होगी। तो आप या चाहे तो 10,000 चाहे 20, इनके बीच की बात नहीं कर रही मैं कह रही हूँ चाहे तो 10,000 सैलरी होनी चाहिए, 21। यानी जब आपको ग्रुप ऑफ आर्ग्यूमेंट देना हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पे काम करना हो, तो इन ऑपरेटर यूज किया जाता है। इन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि जो इसके अंदर कमांड्स आती है ना, वो ही वो शो कर देते हैं। मैंने कहा सिर्फ 10,000 और 15,000 को शो करते हैं। तो जो ये सेटिस्फाई करेगा वो ही आपकी लिस्ट नीचे आएगी। तो इस तरह वो शो करता है। इनका काम होता है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को लेना। आप यही चीज किस में यूज कर सकते हैं, यही चीज आप क्या नाम है, आप उसमें भी ले सकते हैं, कैरेक्टर में भी। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। मैंने कहा
नेम चाहे तो हो क्या क्या नाम दिए थे मैंने, गीता लिख लेते, एक तो जो सामने है, एक अक्षित था, एक गीता, और एक लिया मैंने अक्षित। अब देखिए मैं यहाँ केस सेंसिटिविटी दिखा रही हूँ आपको, और इसको यहाँ पे क्लोज किया, और इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखेंगे केस सेंसिटिविटी का यहाँ फर्क नहीं पड़ता है, ये लैंग्वेज केस सेंसिटिविटी नहीं करती, मतलब आपके लिए स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों सेम है। आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ मैंने स्मॉल में लिख दिया, यहाँ कैपिटल में आ रहा है, नहीं। आपने अगर लिखा है वर्ड सही है तो वो उसको लेगा। तो गीता या अक्षित में से कोई भी नाम हो वो शो कर दे, तो उसने वो दोनों शो कर दिए। तो इस तरह हम मल्टीपल स्टेटमेंट पे काम करते हैं। अब इसके साथ एक और आता है कि इसके अलावा शो करे, गीता और अक्षित के अलावा वाले नाम शो करे, तो दैट इज नॉट इन। एक सेकंड, इसको क्यों मैं वो कर रही हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी करती हूँ, नीचे आते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पे दे देती हूँ नॉट इन। ठीक है, नॉट इन कि भाई इनके अलावा ये नहीं चाहिए मुझे, तो उसके लिए हम नॉट इन यूज करते हैं। तो गीता और अक्षित को छोड़ के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो आपको वो शो कर देगा। तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर हैं जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कमांड के ऊपर। वेयर क्लोज नहीं, वेयर क्लोज में ही बिटवीन कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया कि मैंने कहा सैलरी है ना, यहाँ पे देते हैं वेयर सैलरी। अब देखिए ये बिटवीन की बात हो रही है, बिटवीन नंबर्स पे काम करता है। जो चीज आपकी न्यूमेरिकल टर्म में होगी ना, वही आप या तो आप EID पे लगाइए या फिर सैलरी पे लगाइए। सैलरी बिटवीन किस किस के बिटवीन में होनी चाहिए, मैंने कहा 15,000 एंड ऑपरेटर एंड 21,000 के बीच में हो, तो वही सैलरी को वो क्या करे, शो करे। तो मैंने इसको रन किया, रन करते ही आप देखेंगे तो जो सैलरी 15,000 और 21,000 के बीच में, 15,000 पे काम नहीं चला, दो ही है ये, तो मैं 12,000 कर देती हूँ तो 3 आ जाएंगी। तो मैं 10,000 कर देती हूँ, 10,000 से 15,000 तक, इसमें 12,000 भी आएगा। तो मैंने कहा अगर इनके बीच में है सैलरी तो शो कर दे। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देखिए 10, 12 और 15 ये 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। और अगर आपको ये वाले इसको छोड़कर बाकी चाहिए तो आप नोट बिटवीन लगा दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, ठीक है, इसके अलावा कोई शो करे, इन दोनों के बीच वाली नहीं, इसके अलावा 21,000 वाली बच गई तो उसने शो कर दी। तो ये ऑपरेटर आपके यूज किए जाते हैं। एक और ऑपरेटर है जिसको कहा जाता है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर में क्या होता है, मैं इसको शो करती हूँ। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पे एंटर किया, कंट्रोल वी किया। अब लाइक जैसे कि मैंने कहा बिटवीन यूज किया जाता है फॉर द न्यूमेरिकल टर्म, फॉर द न्यूमेरिकल टर्म, ऐसे ही लाइक ऑपरेटर होता है। क्या होता है, लाइक होता है। अब इसका मतलब क्या होता है लाइक कि भाई मुझे ना इसके आसपास का चाहिए, इसके आसपास, मुझे ये नहीं पता एक्चुअली नाम क्या है। जैसे एक नाम है अमित और एक नाम है अमिता, मुझे ये पता है अमित है आगे, बट हो सकता है अमिता, मुझे दोनों नाम चाहिए जो भी अमित से शुरू हो रहे हैं या जिनके बीच में ABC आ रहा है। मतलब हम जब आपको एक पैटर्न के ऊपर काम करना हो ना, कि इस पैटर्न से मैच होता है जो इतनी भी चीजें हैं वो मुझे शो कर दे, तो वो चीज आपकी किस में शो होती हैं, वो किसके थ्रू होती हैं, आप लाइक ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। जैसे तो मैंने यहाँ दिया वेयर नेम, नेम क्या चाहिए मुझे। अब देखिए मैंने कहा नेम हो लाइक, आर से शुरू हो, आर से शुरू हो, पीछे चाहे कुछ भी आए तो उसके लिए परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है 0 और मोर अक्रंस, चाहे तो कुछ भी ना हो वो भी चलेगा, कुछ है चाहे कितने लेटर हो, अगर आर से कोई करेक्टर शुरू हो रहा है तो वो क्या शो कर देगा, वो उसको शो कर देगा। आर से 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी जो भी टर्म जो भी नाम आर से शुरू हो रहा है वो उसको क्या करेगा, शो कर दे। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि इसके आसपास एरर है, ओ सॉरी, ये पैटर्न है, पैटर्न के लिए आप आर परसेंटेज, स्ट्रिंग को आप हमेशा इसमें देते हो, तो ये चीज ये गलती थी, मैंने सीधा लिख दिया। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। आप देखिए आर से जितने नाम शुरू हो रहे हैं ना वो शो कर रहा है।
ठीक है। अब मैं एक छोटा सा चेंज और कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं, जो एंड ए से हो रही हो, तो परसेंटेज ए, भाई परसेंटेज का मतलब आगे चाहे कुछ आए, पीछे लास्ट में ए आना चाहिए। तो इसको भी मैं रन करके दिखा देती हूँ। तो आप जैसे देखेंगे तो ए से, जो ए से लास्ट में एंड हो रहे हैं, गीता और रीटा, वो आपको शो कर रहे हैं। इसके अलावा भी पैटर्न होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आगे बीच में, अब लेट कर दो ये रीटा है, रीटा, इसके लिए मुझे पैटर्न बनाना है, तो मैं रीटा, मैंने कहा रीटा हो, गीता हो, इस तरह के अगर ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, आगे चाहे कुछ हो या आगे एक लेटर हो। अगर एक लेटर के लिए रख रहा है, परसेंटेज का मतलब बहुत सारे लेटर भी हो सकते हैं और बिल्कुल एक भी लेटर नहीं हो सकता, पर जब आपको ये कहना हो कि नहीं एक लेटर तो पाएगा, तो अंडरस्कोर, मैंने कहा अंडरस्कोर डबल ई आना चाहिए, आगे एक लेटर हो, बाद में डबल ई आए और देन परसेंटेज, फिर उसके बाद चाहे कुछ आए, ऐसे लेटर, ऐसे नेम जो मिले वो मुझे शो करे। अंडरस्कोर का मतलब होता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अंडरस्कोर मीन्स वन करेक्टर, कि एक करेक्टर आएगा, अब वो क्या आएगा वो मैटर नहीं करता। परसेंटेज का मतलब होता है जीरो भी हो सकते हैं, कोई करेक्टर भी ना हो, उसका बहुत सारे आ जाएं, तो उसके लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। जैसे मैंने पैटर्न दिया, उसने डेटा को शो कर दिया। तो ये दो ऑपरेटर हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन। अभी तक हम ऑपरेटर पे काम कर रहे थे, अब मैं बात कर रही हूँ मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन के ऊपर। तो पहले मैं यूज कर रही हूँ, क्या नाम है, मिनिमम, कंट्रोल सी। मैंने कहा वेयर, अब इसको मैं हटा देती हूँ, वेयर क्लोज मैं यूज नहीं करी, हम फंक्शन पे काम करेंगे, और मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। मैंने पहले मैं सबको शो करा देती हूँ। तो ये मेरा रिकॉर्ड है सारे, आप देखेंगे 5 रिकॉर्ड है। अब मुझे मैक्सिमम सैलरी शो करनी है, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया सेलेक्ट मैक्स, नाम से फंक्शन है जो क्या करता है, लेता है किस में से मैक्सिमम, सैलरी में से मैक्सिमम आपको क्या करना है, शो करना है। तो मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये मैंने दिया, सेमीकोलन लगाया है, इसको रन किया, तो ये मैक्सिमम सैलरी को क्या करेगा, शो कर दे। तो मैक्सिमम सैलरी क्या है, 21,000। अब देखिए ऊपर क्या आ रहा है, नो कॉलन नेम, कोई कॉलन नेम नहीं है। तो इसका नाम देना हो, जब आपको एलाइज बनाने हो, निक नेम बनाने हो, तो हम कैसे लिखते हैं, आपको वो लिखना है जिसका भी नाम, जो भी फॉर्मूला आपको वो लिखना है, उसके बाद देख लीजिए उसका निक नेम, एज किस नाम से जाना जाएगा, एज वट एवर यू वॉन्ट टू राइट या एलाइज दैट नेम, आप उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे मैंने कहा मैक्सिमम सैलरी, और यहाँ पे लिखते मैक्स, क्या मैक्स लिख दूँ, सिर्फ मैक्स अंडरस्कोर सेल, मैक्स सेल लिख दिया, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूंगी, आप देखेंगे कि ये जो है मुझे ऊपर सैलरी पे दिखा रहा है मैक्स सेल। एक करेक्ट एक वर्ड लेगा तो याद रखिए, स्पेस देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो मैक्स सेल देने से वो क्या करेगा, मैक्सिमम सैलरी के ऊपर उसका कॉलम का नाम आ जाएगा। ऐसे ही एक आता है मिनिमम सैलरी, तो मैंने एंटर किया कंट्रोल वी, और यहाँ पे मिनिमम फंक्शन को यूज किया। मिनिमम फंक्शन का काम क्या होता है, मिनिमम सैलरी को शो करना, नाम भी हम वही देंगे मिनिमम, और जैसे मैं इसको रन करूंगी ये क्या करेगा, मुझे मिनिमम सैलरी शो कर देगा, दैट इज 10,000। तो मिनिमम फंक्शन भी आपके ऐसे ही काम करता है। इसके बाद आता है सम फंक्शन। सम फंक्शन कैसे काम करता है, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, डिलीट। अब देखिए एम्प्लॉय के अंदर ही काम कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, सम ऑफ सैलरी निकालना है। तो आप जस्ट लिखेंगे सिलेक्ट सम ऑफ व्हाट, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। आप जस्ट ये दीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, ये आपको सब ऑल द जितने भी स्टेटमेंट हैं सैलरी के अंदर
वो आपको शो कर देगा। अगर आप कंडीशन लगाना चाहें कि सम ऑफ सैलरी उनकी शो करे वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, जिसकी 15,000 से ज़्यादा सिर्फ उनके सम करके दे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर एक ही थी 21,000, तो वो आपको शो कर देगा। तो अगर आप नॉर्मल सम ऑफ सैलरी ले रहे हो तो वो सारी शो करेगा। अगर आप कंडीशन लगा रहे हो तो उतनी ही देगा जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इसी के बाद आता है काउंट। जब आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या करने हो, काउंट करने हो। एवरेज पहले ले लेते हैं, ऐसी कोई ले लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। तो पहले मैं ले रही हूँ शो क्या, एवरेज ऑफ सैलरी, नाम दे दिया एज एवरेज, ठीक है। सम ऑफ सैलरी एज सम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया है काउंट। काउंट क्या होता है, काउंट आपकी काउंटिंग करता है, सम नहीं करेगा, जोड़ेगा नहीं, काउंट करेगा कितनी एंट्री है। तो काउंट करे, सारे रिकॉर्ड को लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो, जो भी फील्ड दोगे उतनी फील्ड को वो काउंट करेगा। तो मैंने कहा काउंट करे सैलरी, कितनी सैलरी है, एस COUNT, काउंट के नाम से। तो ये काउंट ऑपरेटर आपका यहाँ पे करता है। तो इसको चलिए रन कर लेते हैं, मैं तीनों को ही रन कर रही हूँ। और देखिए एग्जीक्यूट किया तो इसने शो किया सम है इतना, एवरेज है 13,000। अब देखिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगी। और देन काउंट टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 5 है, तो वो आपको शो कर देगा, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या करा, नोट नल करा देते हैं। मैं आपको यूनिक कंस्ट्रेंट, नोट नल ये बता चुकी हूँ, इसको मैं रिपीट नहीं करती। टेबल के ऊपर मैं काम कर चुकी हूँ। चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर काम करते हैं। तो मैं एक और टेबल बना रही हूँ जिसको मैंने यहाँ डिलीट करते हैं, जो कि EMP के अंदर क्रिएट टेबल, नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अब स्टूडेंट्स की हमें फील्ड बतानी है। तो पहले क्या देते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर दिया, नंबर में होगा इंट, ले लेते हैं इंट। और क्या होना चाहिए, प्राइमरी की हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंट और प्राइमरी की, ठीक है। देन मैंने दूसरी फील्ड ली है नेम, एस नेम, एस नेम, जो कि क्या होगा, वेर क्या टाइप का होगा और कितने करेक्टर ले सकता है, 20 इनफ होंगे, 20 करेक्टर। और ये नोट नल होगा। मैं सारे कंस्टेंट यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद मैंने लिया है क्या नाम है, यूनिक। यूनिक के लिए क्या ले लें, रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो कि क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा और यूनिक होगा। यूनिक का मतलब होता है कि भाई रिपीट नहीं होंगे वर्ड, क्योंकि आपको पता है रजिस्ट्रेशन नंबर सबका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वन हम ले लेते हैं मार्क्स। अब मार्क्स के साथ मैं कंस्टेंट लगाना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। चेक करें, CHECK, चेक करें, क्या चेक करना है, तो आप ब्रैकेट में वो देंगे, चेक करें जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 33 के, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू हो 100 के। इससे ऊपर की एंट्री वो नहीं लेगा, इससे ऊपर की अगर एंट्री मिलती है तो वो नहीं चलेंगी। तो ये आपका कंस्ट्रेंट है, ये आपका एक प्रोग्राम है जो मैंने एग्जीक्यूट कर दी। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये कह रहा है कि एक हो चुका है, आप आगे काम कीजिए। तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, यानी मेरे पास एक टेबल बन चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दी, DESC नाम से एक होती है कमांड, ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर नहीं है वो, बट मैं अगर ट्राई मारना चाहती हूँ कि भाई इस पर क्यों नहीं काम कर रहा,
TSC नहीं लिखा इसके अंदर, मैं देखती हूँ उसके लिए कमांड क्या होती है। अब चलिए इंसर्ट करते हैं, तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट्स, ठीक है। वैल्यूज, तो वैल्यूज के अंदर मैंने पहले लिया कि मुझे रोल नंबर देना है, तो मैंने दिया 1 रोल नंबर है, नेम है राहुल, कोमा, रजिस्ट्रेशन नंबर है 102211 1011, कोमा, मार्क्स। अब मार्क्स मैं एक बार सही डाल देती हूँ, 90 डाल दिए, सेमी कोलन, एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करा लिया। सॉरी, इसको आप जैसे एग्जीक्यूट कराएंगे ये दिखा देगा कि 1 रो इफेक्टेड हुई है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी, और मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल वी, अब मैं मार्क्स चेंज कर रही हूँ, गलतियाँ तो निकालनी पड़ेगी ना। तो मैंने यहाँ मार्क्स लगा दिए 45, और रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दिया, इट्स 2। अरे मार्क्स तो सही है, फिर 45 33 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो मैं 11 डाल रही हूँ, ठीक है। नाम चेंज कर देते हैं, नाम में मैंने दे दिया इसका अमित, अमित कैपिटल, और रोल नंबर क्या हो, 2 हो, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी आप देखेंगे एक एरर जनरेट होगी, दैट डिनोट कि भाई आपने जो चेक कंस्ट्रेंट है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट अकर हो गया है। क्या कॉन्फ्लिक्ट अकर हुआ है कि आपने चेक लगाया था कि 33 से 100 के बीच में डालेंगे, बट आपने तो 11 डाल दिया। तो आप इसको चेंज कीजिए, आप डालिए इसमें जो भी आपको डालनी है, इसके अलावा अगर आप डालना चाहते हैं तो इस तरह कंस्ट्रेंट हम लगा सकते हैं, और कोई इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत इजी है। और इससे क्या होता है, हमारी जो प्रॉब्लम, जो यूज़र साइड से जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये है क्या कहते हैं इसको, चेक कंस्ट्रेंट कहते हैं। और चेक कंस्ट्रेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। डिफ़ॉल्ट मैं करा चुकी हूँ आई थिंक, और नोट नल यूनिक भी करा चुकी हूँ, तो मैं उस पर वापस नहीं आती। अब मैं देखती हूँ क्या करें हम। अच्छा, अब आते हैं हम ऑल्टर टेबल पे। ऑल्टर टेबल DDL के अंदर कमांड आती है, ऑल्टर टेबल। चलिए इसको मैं अगर कॉपी कर देती हूँ, ऑल्टर कमांड पे आते हैं। ऑल्टर कमांड क्या होती है, पहले दे देते हैं कौन सा यूज़ करना है। यूज़ करना है EMP, हमारा जो डेटाबेस है उसको यूज़ करें, और मैंने इसको क्या कर दिया, रन करा दिया है। आप देखेंगे आपके EMP रन हो रहे हैं। देन मैंने क्या किया है, उसके बाद मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ऑल्टर कमांड यूज़ कर रही हूँ। अब देखते हैं ऑल्टर कमांड कैसे यूज़ करते हैं। पहले डेटा देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है, सेमीकोलन दिया, रन किया, और इसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट किया, आपके सामने रिकॉर्ड आ गया। अब क्या करना है मुझे, इसके अंदर है ना, आपको EID दे दिया, नेम दिया, सिटी दे दी, सैलरी दे दी। मैं इसमें एज ऐड करना चाहती हूँ, तो कैसे ऐड करते हैं, मैंने कहा ऑल्टर, ये आपका सिंटैक्स है, ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉई। आपने एम्प्लॉई दिया, देने के बाद मैंने कहा ऐड। आपका ऐड के साथ 3 यहाँ पे टर्म लगते हैं, एक लगता है ऐड, एक ड्रॉप, और एक लगता है मॉडिफाई। तो मैं यहाँ पहले ऐड कर रही हूँ, मुझे ऐड करना है। मतलब आप 3 तरीके से उल्टा, आप डिलीट कर सकते हो किसी कॉलम को, आप ऐड कर सकते हो कॉलम को, या आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने ऐड किया, ऐड किसको किया, मैंने यहाँ ऐड किया एज को, और मैंने कहा ये इंटीजर टाइप का। अगर आप आगे भी कुछ बताना चाहते हो कि डिफॉल्ट वगैरह, तो आप यहाँ कंस्टेंट भी ऐड कर सकते हो। एंटर किया, रन किया, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको शो कर देती हूँ सारा रिकॉर्ड। आप एग्जीक्यूट देखेंगे, आप देखेंगे कि एज में नल आ रहा है, बट एज ऐड हो गई है ऑलरेडी। तो आप इस तरह रिकॉर्ड्स को शो करा सकते हैं, अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि आपने, ठीक है, ये आपने शो करा दिया है। अब मुझे क्या करना है,
ये एज जो ऐड करी है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, या आप कोई और कॉलन है क्योंकि इसमें नल है, मैं नहीं लेना चाहती या चेंज करना चाहती हूँ, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलन, ड्रॉप के साथ कॉलन आपका कीवर्ड जरूर आएगा। तो कैसे ड्रॉप कॉलन, कौन सा कॉलन आपको ड्रॉप करना है, ऐड वाला, सॉरी ऐड वाला नहीं, एज वाला। आप जैसे ही करेंगे आप वो क्या करेगा, एज वाले कॉलम को ड्रॉप कर देगा। चलिए ड्रॉप करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट किया, अभी इसने शो किया है कि भाई सिंटेक्स है एज के आसपास। ओह ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, वो नाम तो जिसको आपको ड्रॉप करना है। और देन मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब देखेंगे अब क्या शो कर रहा है, सक्सेसफुली हो गया। चलिए शो करा लेते हैं कि क्या एज शो कर रहा है। अब देखेंगे एज शो नहीं कर रहा, ये बाय डिफॉल्ट। अभी मैं एक मॉडिफाई हो लेते, पहले ऐड कर लेते। चलिए ऑल्टर टेबल ऐड किया, एग्जीक्यूट, और इसी के बाद मैंने एक और ऐड किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ऐड नहीं करना, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई, आई थिंक इसमें कॉलन आता, COLUMN कॉलन, एज इंट, और डिफॉल्ट ऐड करें। डिफॉल्ट क्या रहे, डिफॉल्ट करें 19, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट किया, तो ये कह रहा है मॉडिफाई के साथ प्रॉब्लम है मॉडिफाई का, तो इसको हटा देते हैं कॉलन को। मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए क्योंकि ये कमांड आपकी बुक में भी नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। मॉडिफाई में प्रॉब्लम है, यानी मॉडिफाइड नहीं आएगा। ऑल्टर टेबल, इसको ऑल्टर करती हूँ, ऑल्टर, मैं इसको चेक करती हूँ ऑल्टर कमांड को, इसमें मॉडिफाई या ऑल्टर में से कोई आता है। एज इन डिफॉल्ट 19, चलिए इसको एक मैं छोड़ रही हूँ, बाद में देखती हूँ ऑल्टर कमांड ड्रॉप की। तो ऐड और ड्रॉप कर सकते हैं, आपके सामने मैं रिकॉर्ड शो कर देती हूँ। ऐड करने के बाद हमारे पास एज आ गई है जो नल हो गई है। अब नेक्स्ट आते हैं अपडेट कमांड पे। अपडेट कमांड क्या होती है कि मान लो कि आपने जो रिकॉर्ड ऐड किए हैं ना, इसमें कई चेंजेस हो गए, जैसे कि एज, अब एज सारे में नल है, अब मैं चाहती हूँ कि नहीं एज है ना किसी किसी की मुझे डालनी है, किसी की डालनी है, मतलब एंट्री के बाद आपको याद है कि इसमें चेंज आ गया या मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए होती है अपडेट। यानी रिकॉर्ड्स में अगर अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट कमांड होती है। अपडेट किसको करना है, एम्प्लॉय को अपडेट करना है। सेट कर दीजिए, सेट, अब किसको सेट करना है, एज को सेट करना है। एज इज इक्वल टू 19, अब यहाँ कंडीशन देंगे वेयर, अब किसको करना है, मैंने कहा उनको करे जिसकी जहाँ पे EID इज इक्वल टू क्या हो 104 एंड और EID इज इक्वल टू 101, ठीक है। आप इसमें इन भी लगा सकते हैं, EID इन 101,104, तो ये आपके ऊपर है, तो आप इस तरह भी ये क्लोज दे सकते हैं। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो जहाँ पे आपकी 2 रो इफेक्ट हुई हैं, जैसे मैं इसको रन शो कराऊंगी तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या हो गया, 19 हो गया। तो अगर आपको लास्ट में किसी की वैल्यू चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, और देन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे एज को हमने 21 कर दिया for the EID of 102 and 105, और मैंने इसको भी क्या कर दिया यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो आप देखेंगे कि 2 रो फिर इफेक्ट हुई हैं। शो डिस्प्ले करा लेते हैं, तो हमारे में 2 एंट्री हो गई, एक नल है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपडेट कमांड को यूज कर सकते हो। अपडेट कमांड रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है, यानी टेबल के ऊपर काम करता है, जबकि ऑल्टर कमांड आपके टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। टेबल का स्ट्रक्चर यानी मुझे कोई फील्ड ऐड करनी है तो ऑल्टर, अगर आपको डेटा या उसके जो रोज हैं उन पे काम करना है तो आप क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड। एज तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एज मैं नहीं कराती। अच्छा, आप यहाँ पे फंक्शन बना सकते हो,
फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन आपने बनाए हैं छोटी छोटी कमांड्स, यानी जब आपको बार बार मुझे चेंज नहीं करना, या बार बार मुझे है ना ये काम स्टेटमेंट बार बार नहीं देनी, बस मैं एक नाम दूं और उसके बाद वो अपना आप शो कर दे, तो उसके लिए प्रोसीजर बनाए जाते हैं। कैसे बनाते हैं? मैं एक बार इसको अल्टर कमांड को आपको सेंड कर देती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो मैं इसको पहले ऊपर वाले को डिलीट करती हूँ। मैंने EMP को यूज किया। अब प्रोसीजर कैसे बनाते हैं? आपको पहले लिखना पड़ेगा क्रिएट, क्रिएट इज अ कमांड नेम, प्रोसीजर। क्या आप यूज करना चाहते हैं? मुझे प्रोसीजर बनाना है। अब प्रोसीजर का नाम दीजिए, जो भी नाम, मैंने ABC दिया, आपकी मर्जी है जो भी नाम देना चाहें। एज, एज क्या काम करेगा? तो मैं अब इसके अंदर वो चीज देनी है जिसको आपको यहाँ पे करवाना है। तो मैंने कहा ABC के अंदर मुझे क्या करवाना है, हर बार जब भी मैं ABC लिखूं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वाली जो कमांड है वो हमारी क्या करे, एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे मैं कहूँ ABC सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वाली जो कमांड, यानी सारा डेटा जो शो होने वाली कमांड है वो हमारी शो कर दे। और मैं इसके बाद क्या करती हूँ, गो, वो आपकी यूज किया जाता है कि यहाँ पे आपका रन होएगा। एक बार रुक जाओ, मैं इसको हटा देती हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है कि यूज EMP, ये हट गया। अब यहाँ पे नीचे वो के बाद मैं अब यूज करने वाली, एग्जीक्यूट करने वाली हूँ ABC को। तो ABC को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा EMP, सॉरी EMP नहीं, EXEC, एग्जीक्यूट ABC। जैसे मैं ABC लिखूंगी, ABC नाम है ना प्रोसीजर का, आप प्रोसीजर का नाम लिखिए, सेमीकोलन दीजिए, इसको क्या कीजिए, रन कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। आप देखेंगे कुड नॉट फाइंड स्टोर। अच्छा, मैंने इसको रन नहीं किया, इसको रन कर देते हैं। पहले मैंने इतने को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर। सिंटैक्स नियर वाई, अच्छा मैंने यहाँ सेमीकोलन दे दिया कि यहाँ सेमीकोलन, सेमीकोलन एक ही आएगा। तो मैं इसको मैंने रन किया, एग्जीक्यूट किया, आपका एक प्रोसीजर बन चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट कर, अब जितनी बार EXE सीखेंगे वो आपको क्या शो होगा, मतलब मुझे अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय बाबा देने की जरूरत नहीं है। जितनी बार मैं सिर्फ ये लिखूंगी ABC को क्या करे, एग्जीक्यूट करे, वो आपको सिलेक्ट स्टार वाले जो काम है करके देगा। कैसे हम प्रोसीजर यहाँ पे बनाते हैं, ये सिंपल प्रोसीजर है विदाउट आर्ग्यूमेंट, मतलब मैं आर्ग्यूमेंट देना नहीं, जहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट चाहिए हो, विदाउट आर्ग्यूमेंट, मैं इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। बट अगर आप आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो, जिस तरह मैंने कहा कि मैं जब भी मैं लिखूँ ना कि क्या नाम है, क्या लिखूँ, जब भी मैं इसमें लिखूँ कि सैलरी की, जिसकी सैलरी नहीं है वो ही शो करे, या जिसका नेम ये है वो ही शो करे। अगर आपको आर्ग्यूमेंट देना हो, आर्ग्यूमेंट जब भी आप देते हो तो वो क्या करेगा, उस आर्ग्यूमेंट को के अकॉर्डिंग आपका प्रोसीजर रन होगा। तो मैं उसको मैं करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ ABC नहीं रहती, इसका नाम चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, क्या नाम रखें इसका, इसका नाम रखते हैं प्रो, प्रो, प्रो इज अ प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर अब साथ में एज आप बाद में देंगे, एज को नीचे रखिए, ऊपर चलते हैं। प्रो में आर्ग्यूमेंट पास होएगा। अब वो आर्ग्यूमेंट किस टाइप का होगा, देखिए इनमें से आर्ग्यूमेंट होगा, ये जो फील्ड नेम है, तो आप देखिए आपको कौन सा लेना है। मैंने एज ले लिया, तो मैंने यहाँ लिखा @ एज, ये हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। ये किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। आप इस तरह आप ये लिखेंगे कि भाई मैं प्रो में एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगी जिसका नाम एज होगा और जो इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ नेम देना चाहते हो, इन नेम का जो आपने फील्ड का साइज दिया ना, जैसे कि वेर कैर हमने 20 दिया, तो वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। देने के बाद अभी क्या करना में, जैसे ये कॉल है ना, तो क्या करें, इस एज के रिगार्डिंग क्या स्टेप लेना में, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज किसके बराबर हो, @ एज के बराबर हो, इस एज के बराबर हो। जो रिकॉर्ड शो होगा उसकी एज अगर इस एज के बराबर है तो वो शो कर दे, और गो, ठीक है। तो चलिए मैं अगर इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ, एग्जीक्यूट, आप देखिए इसमें एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, गो की जो ना ही दे तो बढ़िया है, इसमें मैं सेमीकोलन दे देती हूँ, इतना ही रखते हैं, गो हम बनाते ही नहीं। गो ऑप्शनल भी होता है आपका, उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं गो को हटा ही देती हूँ।
जब विदाउट सिंटैक्स विदाउट आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो देना जरूरी होता है, अदरवाइज नहीं। तो ये हमने प्रोसीजर बना दिया। अब मैं इसको कैसे रन करूंगी, तो EXEC एग्जीक्यूट किसको करना है, प्रो को करना है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा @एज किसके बराबर करनी है, इक्वल टू, अब चाहे आप यहाँ नल दे दो या फिर आप 21 दे दो, कि मैंने 21 वाली जो आपकी कमांड है ना उसको यहाँ पे क्या कर दे, शो कर दे। तो मैंने इतने को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। आप देखेंगे जिनकी एज 21 है सिर्फ उनको शो कर रहा है। तो यही काम आपके प्रोसीजर का होता है। ये है प्रोसीजर विद आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह आप प्रोसीजर बना सकते हो और काम कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर तक ही आज का मैं ये रख रही हूँ। कल हम मेथड्स पे काम करेंगे, व्यूज पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी कमांड सेंड की है, थोड़ा बहुत पढ़ना है इनके बारे में, और इसकी अगर कोई PDF होगी तो मैं आपको सेंड करती हूँ उसके बारे में। ये सारी कमांड रिलेट कर रही है DDL DML के लिए। अभी तक TCL कमिट और सेव पॉइंट वगैरह चीजें मैंने नहीं कराई हैं, वो भी कराऊंगी। इतना मैं अभी रख रही हूँ। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी है, कर लेते हैं बाकी। ठीक है।